कल हमने टॉपिक शुरू किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एपी सीरीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी सीरीज, शॉर्ट में इसको एपी सीरीज कहा जाता है। जैसे एक नंबर 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे नंबर चलते जाए तो हम देखते हैं कि सबसे पहला नंबर है 2, नेक्स्ट है 4, तो 4 और 2 का डिफरेंस 2, इसी तरह 6 थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस 2, फोर्थ टर्म और थर्ड, मतलब सारी टर्म्स में जो आपस में डिफरेंस है सेम रहे तो उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर वो डिफरेंस सेम रहे तो हम कहते हैं कि दीज नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एपी की सीरीज है ये, ठीक है। तो जो आप लोग एग्जाम्स देते हो बैंक्स के या दूसरी टाइप के कंपटीशन के, उसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि 4-5 नंबर्स दे दिए, 3-4 नंबर्स दे दिए और आगे डैश 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 कि इस सीरीज को कंप्लीट करो, इसके अगली 3 टर्म्स बताओ या 2 टर्म्स बताओ, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये पैटर्न आने चाहिए, ये उसकी स्टार्ट है। सबसे पहले हम सबसे सिंपल ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, वैसे सबके लिए ही यूजफुल है नॉलेज के लिए, लेकिन उन बच्चों के लिए तो बहुत ही यूजफुल है जो एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, आगे करेंगे। हम पहली टर्म को A1, दूसरी को A2, तीसरी को A3, चौथी को स्मॉल a4, स्मॉल a यूज होता है, और 1 2 3 4 जैसे मैंने A1 बोला है तो 1 उसकी राइट साइड पे उसके फुट में होता है, A जहाँ पे खत्म होता है स्मॉल a लिखा, उसके राइट साइड पे थोड़ा सा नीचे करके 1 लिख दिया तो A1। इसी तरह से A2 सेकेंड टर्म हो गई, A3 थर्ड टर्म हो गई, A4 फोर्थ टर्म, 10th टर्म हो तो A10 लिखेंगे, nth टर्म, n मीन्स एनी नंबर, तो an लिखेंगे उसको। k अगर लेते हैं कोई भी टर्म, हम अल्फाबेट कोई भी मान सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकता है k, तो a k, ठीक है। और इसका सारी टर्म्स ये हो गई, और कॉमन डिफरेंस जो है सबका कॉमन इसलिए कि सब में डिफरेंस सेम होता है तो उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। C फुल स्टॉप, D फुल स्टॉप, ये इसकी एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म। CD मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम एवरीवेयर। अगर ऐसा नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इसका मतलब ये एपी सीरीज नहीं है अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है सब। और मैंने बताया था कि अगर हमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं तो हम अगली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर हमें पता है एक एपी सीरीज है तो कोई भी 2 नंबर्स का डिफरेंस निकाल लो आपस में, कंसेक्टिव नंबर्स एक के बाद दूसरा, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम होगा। जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सब इक्वल टू कॉमन डिफरेंस आएंगे। और मैंने बताया था जैसे A4 है, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A2 है A प्लस D, सबसे पहली टर्म A, उससे अगली टर्म A1 हो गया A के इक्वल, A2 इज इक्वल टू A प्लस D। जो A1 है उसको हम 1 नहीं लिखते, मोस्टली हम A ही लिख देते हैं क्योंकि ये बहुत फॉर्मूला में यूज होने वाला है, तो हर बार हम 1 1 नहीं लिखेंगे, A1 को A से ही डिनोट कर देते हैं, स्मॉल a से। तो पहली टर्म A हो गई, दूसरी टर्म A प्लस D, तीसरी टर्म निकालनी है तो A प्लस 2D, फोर्थ टर्म निकालनी है A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, और उसकी जगह हम लिखेंगे A प्लस 3D। फिर फिफ्थ टर्म है A5 इज इक्वल टू A प्लस 4 इंटू D। इस तरह से ये मैंने सारे कल करवा दिए थे, मैंने जस्ट रिपीट किया इसको, ठीक है। अब अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप सारी टर्म्स निकाल सकते हो। अगर आपको A पता है, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो आपको जो भी टर्म पूछी जाए आप उसको निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। और तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा बताया था, इमरान था कल, दिया थी, बस इतना ही बताया था ना। इसके बाद हमने एग्जाम्पल्स किए थे, तो आज हम इन्हीं पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब मैं आपसे कुछ सिचुएशन पूछूंगी, आप बताओगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा या नहीं बनेगा। मेरा क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द रेट इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हमारा क्वेश्चन है, एक टैक्सी फेयर, टैक्सी पे जाते हो ना आप टैक्सी पे, तो हर किलोमीटर के बाद, जबकि फेयर जो है वो ₹15 है हर किलोमीटर का, फर्स्ट किलोमीटर का ₹15 है, उसके बाद ₹8 ईच एडिशनल किलोमीटर का।
जैसे आप कभी रिक्शा भी करते हो या कोई भी व्हीकल पे जाते हो तो वो कहते हैं इतना तो मिनिमम है, रिक्शा वाला भी बोलता है ना 10 रुपए तो मिनिमम लगेंगे, चाहे यहाँ से सामने की गली में जाके आप उतर जाओ 10 रुपए लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वो अपने पैसे बढ़ाता है। अच्छा थोड़ी और दूर जाना है चलो 15 रुपीज देना, और दूर जाना है चलो 20 रुपीज देना, ऐसे करते हैं ना। तो एक मिनिमम उनका फिक्स रेट होता है 10 रुपीज। इसी तरह से ये कह रहे हैं टैक्सी का जो फेयर है हर किलो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, उसके बाद हर किलोमीटर पे 8-8 रुपए होता जाएगा। तो क्या ये एपी सीरीज है या नहीं है? है। आप इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बना के बताओ जरा 4-5 टर्म्स। 15, हाँ 15 जो है वो ए है, फर्स्ट टर्म 15 से ही शुरू हो रही है, ठीक है। फर्स्ट टर्म A1, हाँ हाँ, तो A इज इक्वल टू 15। अगर मैं कहती कि नहीं पहले 5 किलोमीटर तो 8-8 रुपए, फिर आगे जब बढ़ता जाएगा तो थोड़ा कम लेगा वो, फिर वो वेरिएशन आ जाती है, फिर वो एपी नहीं रहता। फर्स्ट टर्म कैन बी एनी नंबर, फर्स्ट टर्म से आगे का देखना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म 15 आई, अगली क्या आएगी? ए प्लस डी करो, ए प्लस डी करके बताना। और थर्ड टर्म A3 कैसे? 23 प्लस 8 नहीं करो, आप फॉर्मूला लगाओ A प्लस 2D, यस यस। और A4 का फॉर्मूला, यस यस। मैं यही एनकरेज कर रही हूँ सबको कि आप फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि वैसे तो आप कर ही लोगे, फॉर्मूला सिखा रही हूँ अभी मैं आपको, आगे क्वेश्चंस में आपका फॉर्मूला काम आने वाला है। A प्लस 3D कितना आया? यस यस, अब समझ आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्वेश्चन समझ आया? एक सिलेंडर में जितनी एयर प्रेजेंट है जबकि उसमें वैक्यूम पंप उसका 1/4 पार्ट निकालता है एट ए टाइम, एक टाइम में। अगर पंप करते हैं हम सिलेंडर में, अगर पंप करते हैं सिलेंडर के साथ पंप जोड़ देते हैं, पंप करता है तो वो सिलेंडर का अंदर जितनी एयर है, जितनी क्या बोलते हैं उसको, एयर ही बोलोगे ना, एयर का 1/4 पार्ट, हाँ 1/4 पहले उसने निकाल दिया, फिर उसने 1/4 दोबारा पंप किया तो जितनी एयर थी उसका फिर 1/4 निकाला, फिर अगली बार पंप किया तो फिर उसने 1/4 निकाला जितनी एयर रह गई थी उसमें। तो ये क्या, इसका बताओ ये एपी सीरीज बनेगी कि नहीं? सोच समझ के देना। कैसे? हाँ किसका 1/4? देखो और बच्चों का क्या आंसर है? ये बनेगी एपी? किसके का आंसर है ये बनेगी? अभिजीत का आंसर है नहीं बनेगी। वंदना का क्या है आंसर? ओके, राजेंद्र आपका, आकांक्षा, अच्छा, अब्बास, यस, इमरान नहीं। दो बच्चों का आंसर। पूनम आपका क्या आंसर है? पूनम को शायद समझ भी नहीं आया होगा, ले नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो इमरान का आंसर सही है और अभिजीत का आंसर सही है। ये नहीं है बेटा, बात सुनो मेरी अब ध्यान से। मान लो उसके अंदर 100 यूनिट्स हैं, 100 का 1/4 यूनिट, 1/4 100 का कितना हुआ? 25 निकल गया बाहर, बाकी कितना बचा? 75। अब 75 का 1/4 बाहर निकल गई, अगली बार 75 का 1/4 जो भी आएगा उसको उसमें से माइनस कर दो, 75 में से उतना पार्ट अंदर रह गया, अब फिर उसका 1/4 पार्ट बाहर निकलेगा। तो ये वेरिएशन आएगी ना, हमारे पास हर बार 100 यूनिट तो नहीं ना रहे, वेरिएशन हो गई ना, सो दैट मीन्स इट कांट बी एपी। हाँ, अगर हम कहते हैं ना कि 100 में से हर बार 1/4 निकलनी है, अगली बार भी 100 का 1/4, फिर तो ये होती है एपी सीरीज। अब हमारा क्वेश्चन में ये ट्विस्ट था, हमने कहा कि एक बार निकली, एक बार पंपिंग, मैंने इसीलिए हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दिया था आपको कि एक बार 1/4 पार्ट निकल गया उसका, फिर जो रिमेनिंग है बाकी, फिर अगले पंप में उसका 1/4 निकला, फिर जो रिमेनिंग है 1/4 निकल गया तो कम हो गई ना एयर अंदर, उसकी गैस कम हो गई ना, तो फिर उसका 1/4 निकला, तो देयर इज वेरिएशन। ठीक है, ये लॉजिक वाले क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझने वाले हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद आप लोग अपने आप इसके इस तरह के आंसर्स दे पाओगे। नहीं बेटा, टोटल का नहीं, मैंने स्पेशली बताया भी था कि 1/4 निकल गया, बाकी का फिर जो है उसमें से उसका 1/4 फिर अगले पंप में, अगली बार जब पंप किया तो बाकी का फिर 1/4 निकला। अब से ध्यान से सुना करो क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। एक कुआं खोद रहे हैं
1 मीटर खोदने के जो कॉस्ट है 150 रुपीज है पहले मीटर की, फिर हर मीटर पे वो 50-50 रुपए और लगते जाएंगे। तो क्या ये एपी सीरीज है? किसी का आंसर नो है? वंदना ने नो बोला, यस बोला। सबका आंसर यस है, सही है, क्योंकि पहली बार 150 रुपए लगे 1 मीटर के, अगले मीटर के 50 रुपए बढ़े, फिर 50 बढ़े। वो कहते हैं कि हर बार सब्सिक्वेंट मीटर, हर मीटर पे 50-50 रुपए बढ़ता जाएगा। तो ये कांस्टेंट है, यहाँ कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, हर बार ये यूनिफॉर्म बढ़ रहा है, हर बार 50-50 रुपए बढ़ता जाएगा। 1 मीटर और खोदो, 50 रुपए और लग गए, 1 मीटर और खोदा, 50 रुपए और बढ़ गए। तो ये 50-50 हर बार ऐड होता जा रहा है। सो कॉमन डिफरेंस इज 50। तो ये एपी सीरीज का एग्जांपल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। पहले आप मुझे ये बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट सब बच्चों को पता है? किसी को नहीं पता तो? अच्छा, अनमोल को नहीं पता, बाकी सबको पता है ना? ओके, कोई नहीं बोल रहा है, मैं मान के चल रही हूँ कि सबको पता है। अनमोल आप सुन लो, फिर मैं बाद में बताती हूँ। ये क्वेश्चन कर लें, फिर बताती हूँ क्या होता है। हाँ, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अगर 10,000 रुपया एक बैंक में डिपॉजिट करवाया जाए और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगे 8% पर एनम, तो ये वाली जो वेरिएशन है, हर साल की जो मनी आती रहेगी, ये हर साल उसका जो मनी आती रहेगी, तो ये एपी सीरीज है या वो है? अच्छा अच्छा, रमित का आंसर है नहीं है, और किसका आंसर है नहीं है? हाँ, और बच्चे, आकांक्षा आपका आंसर नहीं आया? ओके, और बच्चे, ये नहीं है, क्योंकि क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, देखो दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? मान लो 1,000 रुपीज मैंने डिपॉजिट करवाया एक बैंक में और सिंपल इंटरेस्ट है, मान लो 10% उस पर मुझे ब्याज मिल रहा है, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे 1 साल के बाद 110 रुपए मिल जाएंगे, 2 साल के बाद 120 रुपए मिल जाएंगे, 3 साल के बाद 130 मिल जाएंगे। अगर मैं निकलवाती हूँ, मेरे बैंक में डिपॉजिट होते जाएंगे। ठीक है, हर साल 10-10 रुपए इंक्रीज होते जाएंगे, 100 रुपए के पीछे ना, 1,000 रुपए के पीछे। ठीक है, और अगर मैं उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करवाती हूँ, तो जो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 10,000 रुपीज हमने डिपॉजिट करवाया और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8%। तो 1 साल के बाद जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट तो पता है ना सबको कि जो मैंने डिपॉजिट करवाया उसमें सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दो, उस मनी को अमाउंट बोला जाता है। ठीक है, तो जो 1 साल के बाद अमाउंट होगा, वो अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल होगा, फिर उसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट लग के उसमें ऐड हो जाएगा। फिर जो वो अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल, अगले साल का जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, उसमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऐड होके जो अमाउंट होगा वो तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हर साल प्रिंसिपल चेंज होता गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा चेंज आता है उसमें। पहले साल जो इंटरेस्ट बना, दूसरे साल उससे ज्यादा बनेगा, तीसरे साल उससे ज्यादा बनेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं चक्र वृद्धि ब्याज। चक्र वृद्धि, वृद्धि मतलब ये चक्र जो है ना, ये बढ़ता जाता है। ये हमारा जो प्रिंसिपल है, जो हमने मनी डिपॉजिट करवाई है, वो भी बढ़ती जा रही है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, एक कांस्टेंट है, अगर 10% है तो 100 रुपए के पीछे 10 रुपए बढ़ते गए। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल जितना इंटरेस्ट है वो भी हमारे अमाउंट में, प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। अब सारे के ऊपर इंटरेस्ट फिर से लगता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमने पहली बार डिपॉजिट करा दिया उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा हर साल के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो हमें बेनिफिट मिल जाता है, हमारे पैसे उसी में ऐड होते हैं और उसके ऊपर हमें अपने ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा लोगों को ज्यादा फायदा होता है, उसमें ज्यादा पैसे बनते हैं हमारे, अगर बैंक में डिपॉजिट कराए हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देती, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होता, फिर हम कहते कि हाँ ये एपी सीरीज है, क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम आता है। अगर 10,000 रुपए पे 8% मतलब 800 रुपया बन गया ना
₹800 हर साल मिलने ही मिलने हैं। 800 एक साल मिले, अगले साल 800 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ₹1600 मिले, फिर 8 3 जा 2400, ऐसे करके ये हमें मिलता जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी एपी सीरीज नहीं बन सकती, सिंपल इंटरेस्ट में एपी। ठीक है, आगे और एग्जांपल्स आएंगे, फिर मैं करवाती जाऊंगी। अभी मेरे सामने 4 ही आए थे क्वेश्चन, ही आएंगे, आगे और आएंगे। अब मैं अगली क्वेश्चन पे आ रही हूँ। अब आपको मैं स्मॉल ए बता रही हूँ, स्मॉल ए मतलब फर्स्ट टर्म बता रही हूँ और कॉमन डिफरेंस बता रही हूँ। आपने कैलकुलेट करके मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। ठीक है, आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, ए प्लस डी, ए पहली टर्म, दूसरी टर्म ए प्लस डी, A3 is equal to A plus 2D, A4 is equal to A plus 3, इस तरह से करके कैलकुलेट करना है। अब मेरा पहला क्वेश्चन है, A is equal to 10, D is equal to 10, इजी इजी है, फटाफट करते जाओ। ओके, अभिजीत, हाँ विक्रमजीत का आंसर सही है, 10 20 30 40, 4 टर्म्स पूछी थी मैंने। अब इसको कैलकुलेट ऐसे करना था, A is equal to 10, फिर A2 is equal to A plus D, 10 plus 10 20, फिर A3 is equal to A plus 2D, 10 plus 2 into 20, 10 20 हो गया, 20 plus 10 30, फिर फोर्थ टर्म है A4 is equal to A plus 3D, 10 plus 3 into 10 30, 30 plus 10 हो गया 40, इस तरह से कैलकुलेट करो। ठीक है, हो गया, ये तो इजी था। अगला क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, A is equal to -2 and D is equal to 0, बहुत आसान है। यस, हाँ तो आप बना दो सीरीज, हमारे पास कॉमन डिफरेंस 0 है सीरीज। यस यस, वेरी गुड। हाँ, ये भी एपीसी, हमने 4 नंबर्स दे दिए, -2 -2 -2 -2, सब में डिफरेंस कितना है? अगर कुछ भी नहीं है तो 0, कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना चारों नंबर्स में, तो दिस इज ऑल्सो एपी सीरीज। ये मैं इसीलिए आपको बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है, समझ आ गया ये वाला सबको? अब अगला क्वेश्चन करो, a is equal to 4 and d is equal to -3। अब माइनस वाला नंबर दिया मैंने, d कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। यस यस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये हो गया ना सबका? अब अगला थोड़ा कैलकुलेट करने वाला है, 1-2 मिनट लगा लेना। ठीक है, a is equal to -1, d is equal to 1/2, a is equal to -1, d is equal to 1/2। ओके वेट, अभी बाकी भी कर लें, 2 मिनट दे दे। नहीं बेटा, डेसिमल में नहीं करना आपने, नहीं फ्रैक्शन फॉर्म में दिया ना, तो फ्रैक्शन में ही दो। शिवानी आ गई आज क्लास में, सुना था कल का टॉपिक? गुड, समझ आ गया ना? चलो वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। मैंने अभी क्वेश्चन दिया है, a is equal to -1 एंड d is equal to 1/2, तो आपने फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। बता दो। यस, वेरी गुड, सबका यही आ गया? ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन ना निकले ना तो मेरे को बता देना बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। अब मैं पॉइंट्स में दे रही हूँ, a is equal to -1.25 and d is equal to -0.25, a is equal to -1.25 and d is equal to -0.25। किरण कुमारी कैसी हो बेटा? बेटा बहुत टाइम बाद आई हो आज। ओह वेरी गुड वेरी गुड, तो फिर वहां पे कितना हो गया? अच्छा, ओके ओके। अब मैं आप सभी को बता दूं, ये 10th क्लास का टॉपिक लिया हुआ है आज मैंने। हमारे बच्चे बहुत एफिशिएंट हो गए हैं। किरण तो आई बहुत टाइम बाद, वैसे मैंने पीछे तो ना चैप्टर्स सारे रिपीट ही करवाए हैं, अब मैंने नया टॉपिक लिया था, इसीलिए मैंने अनाउंस भी कर दिया था ग्रुप्स में कि नया टॉपिक है। लेकिन ये ऐसा मुश्किल नहीं है, 10th का भी है ना, तो भी चाहे 5th का बच्चा बैठ के पढ़ ले, ये इजी टॉपिक है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नॉट 5th का, 6th का कहूंगी मैं, 5th वालों को नहीं आते। चलो, हाँ अनमोल और दिया दोनों, मैंने रमित बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने 9th क्लास के उठाए हैं, 10th के भी, 10th का मैंने पहले ही उठाया आज, अब 10th वाले भी बीच में शुरू करे हैं। 9th तक के तो कई टॉपिक्स हमने किए हैं और ये बच्चे कर लेते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता बेटा, एवरीवन कैन डू एनीथिंग। जो बच्चे, पता है क्या होता है, जैसे अब ये बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, अनमोल काफी महीनों से ही कर रहा है, यहाँ पे कुछ चैप्टर मिस हुए हैं इसके, दिया मेरा ख्याल शुरू से ही है, थोड़ा सा इसका मिस, तो ये बच्चे रेगुलर है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा, हाँ फ्रैक्शंस वो 4th चैप्टर था, तो ये बच्चे क्योंकि शुरू से जुड़े, इनको मेरी भी समझ आ गई, मेरी बात भी समझ जाते हैं एकदम से, और बच्चे खुद भी मेहनती हैं, ये करते हैं ये काम। शिवानी भी पुरानी है, इमरान को भी अब तो काफी टाइम हो गया, ये बच्चे पहले के आ रहे, किरण बहुत पुरानी है,
किरण बीच में गायब रही है, इसकी क्लासेस होती थी तो अच्छा है। बल्कि चलो, अभी तो बहुत से बच्चे मेरे आ नहीं रहे, स्कूल कॉलेज शुरू हो गए हैं ना, बहुत से बच्चे पहले आते रहे हैं तब ऑनलाइन क्लासेस। किरण, कोमल भी तो आपके साथ ही है? अच्छा अच्छा, ओके, चलो ठीक है। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने a इज इक्वल, किरण आपने ये आपको तो समझ आ ही जाएगा अगर स्कूल में किया हुआ है, और एक कल ही शुरू हुआ है ये टॉपिक, तो कल वाली भी ऑडियो सुन लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -1.25 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -0.25। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो। चलो आकांक्षा बताए आज। हो गया? हो गया। चलो बताओ पूनम। नहीं बेटा, गलत कर गए। और किसने कर लिया? हाँ रमित, बोलो आप। यस, वेरी गुड। इस नहीं, प्लस क्यों किया था बेटा? जब आप ऐड कर रहे हो ना माइनस वाली टर्म में, आपका देखो, मैंने आपको इसीलिए बोला था फॉर्मूला लगाओ, a1 इज इक्वल टू a प्लस डी, है ना? तो a प्लस डी -1.25 में ऐड करो -0.25, तो -1.50 होगा। ये नहीं आपको करना आ रहा था आकांक्षा? -1.25। हाँ हाँ, नहीं तो माइनस 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 ही रहेगा जब आप उनको ऐड कर रहे हो, माइनस वाली टर्म में माइनस वाली टर्म को ऐड कर रहे हो, तो आंसर भी माइनस में आएगा ना। आपने उसको वो लगा दिया कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, जैसे सुना हुआ है। पता है क्या होता है जब, हाँ सुनो सुनो, अब इस चीज को ध्यान से सुनो, कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तब ये रूल होता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस भी प्लस होगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस, और प्लस इंटू माइनस माइनस। लेकिन अगर आप एडिशन कर रहे हो तो नेगेटिव टर्म में नेगेटिव टर्म को ऐड करोगे तो उसका साइन नेगेटिव ही रहेगा। आप मान लो आपने 10 रुपीज अपनी फ्रेंड को दिए, फिर आपने 15 रुपीज दिए, आपकी पॉकेट से कितने चले गए? 25 ना, पहले 10 दिए थे फिर 15, -10 हुए आपके पास, फिर -15 हुए। तो आप इनको ये तो नहीं कहोगे कि मेरी पॉकेट में आ गए प्लस हो गए 25, आप कहोगे ना -25 हुए। यस, है ना? तो जो वो माइनस वाली टर्म दोनों आपसे, आपकी जेब से चले गए हैं, जो चले गए हैं माइनस हो गए हैं, तो वो उनका साइन माइनस, टोटल में भी माइनस ही रहेगा ना। और अगर आपकी फ्रेंड आपको 10 रुपीज देती है तो आपके पास +10 हो गए, वो फिर से 15 रुपीज देती है, आपके पास +15 हो गए, तो 10 + 15 25, आपके पास 25 हो गए। जब आपने दिए तो आपके पास -25 हो गए, दोनों को जोड़ दिया हमने, लेकिन साइन माइनस का लगा। इसी तरह से यहाँ पे जब हमने -1.25 में ऐड किया -0.25 को, तो दोनों माइनस के साइन है, ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होके उसका जो आंसर है वो भी माइनस में। ठीक है, ओके। अब ये अब्बास का आंसर सही है। अभिजीत, आपने नेगेटिव साइन नहीं लगाया, आपकी ये मिस्टेक है। आपके आंसर सही है लेकिन माइनस का साइन लगेगा सब में। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया? आपको इसलिए कम समझ आया क्योंकि आपको टॉपिक ही नहीं पता ना पूनम, फिर भी आप सॉल्व तो कर रहे हो। ये एपी सीरीज होती है। अब 2 मिनट फिर से सुनना पड़ेगा सबको। एपी सीरीज होती है जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने सीरीज ली, सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 - 1 करो 1 आया, 3 - 2 करो 1 आया, 4 - 3 करो 1 आया। सब में कॉमन डिफरेंस, जो सब में डिफरेंस है वो सेम है ना पूनम? ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो तभी ये एपी सीरीज कहलाएगी। एपी सीरीज का मतलब ही यही होता है कि हर दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम हो, इसीलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब मैंने आपको पहली टर्म बता दी, और हम हर टर्म को ऐसे निकालते हैं। पहली टर्म a1 इज इक्वल टू a, दूसरी टर्म है a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, तीसरी टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। इस तरह से ये चलता जाता है। तो अब मैंने जैसे क्वेश्चन दिया, अब मैं एक छोटा ले लेती हूँ नंबर, मैं ले लेती हूँ a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10, तो a प्लस d, पहली टर्म तो a ही रहेगी 10, दूसरी टर्म a प्लस d, 10 + 10 20, तीसरी टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a 10 है, 2d 2 × 10 20, 10 + 20 30 हो गया। फिर a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, 10 + 3 × 10 30 + 10 40। इस तरह से निकालते हैं पूनम। अब समझ आ गया? ये वाला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू -0.25। अब a की वैल्यू तो यही रहेगी, -1.25 पहली टर्म ये हो गई, ये तो दी हुई है। a2 इज इक्वल टू a प्लस d, a में d ऐड करो -1.25,
में प्लस करो -0.25 को, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का साइन, -1.50 आ गया। फिर A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A है -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 0.5, तो 0.5 माइनस का साइन है, -1.25 में -0.75, इनको 0.5 इनको ऐड किया तो ये आ गया 1.75 और साइन आएगा माइनस। इसी तरह से अगला नंबर A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A हो गया -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, ये आ गया 0.75, -0.75 आ गया ना, तो ये -1.25 में ऐड करो -0.75 को, तो ये आ गया -2.0। अब क्लियर हो गया? वो आगे की जीरो तो जरूरत ही नहीं है, अब तो ये -2 ही आंसर आ गया। जब डेसिमल के बाद जीरोस जितनी मर्जी लगाए जाओ या ना लगाओ, उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे 2 रुपीज है तो 2.00, हम ये तो नहीं कहते मुझे 2.00 रुपीज चाहिए, हम कहते हैं 2 रुपीज चाहिए, हम पूरा नंबर बोल देते हैं ना 2 रुपीज, है ना। डेसिमल के बाद जीरोस की वैल्यू नहीं रहती। हाँ, जीरोस के बाद कोई नंबर होता है 2.05 होता, फिर वो जीरो उसकी वैल्यू है, क्योंकि जीरो के बाद एक नंबर आ रहा है राइट साइड। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये टाइप करते हैं, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हरदीप कौर, आप न्यू आए हो आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग, अब मैं आपको एपी दे रही हूँ 4 टर्म्स की। गुड आफ्टरनून। अच्छा, आप रोज नंबर चेंज कर करके आती हो रवनीत। अच्छा चलो आगे फिर बता दिया करो, मुझे लगता है कोई नया बच्चा। अच्छा, अब मैं आपको सीरीज दे रही हूँ और आपने इसमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, अब तो इजी है काम। मैं सीरीज दे रही हूँ 3, 1, -1, -3। पहले आपने चेक करना है कि एपी सीरीज है भी सही कि नहीं है। डन। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? वेरी गुड। क्योंकि जब हम 3 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 में से 3 माइनस करते हैं तो -2 आता है ना। हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखा तो -2 आया, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करके देखा तो भी 2 आया, -2। फोर्थ में से थर्ड माइनस करी तब भी माइनस आया। आपने चेक भी करना है, हो सकता है मैं एपी सीरीज ना दूं आपको, कुछ और ही दे दूं, फिर आप रीजन दोगे कि दिस इज नॉट एपी। यस, हाँ हाँ, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है कॉमन। अगली में से पिछली टर्म ऐसे दिमाग में बिठा लो, आगे अगली में से पिछली टर्म माइनस करनी है। ठीक है, वहां से कॉमन डिफरेंस, उससे साइन की गड़बड़ हो जाएगी अगर आप उल्टा करते हो, साइन वहीं से डिसाइड होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है -5, -1, 3, 7। एपी सीरीज है ये। ओके, क्या आंसर आएगा? फर्स्ट टर्म क्या है? -5 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? +4। अब -1 में से माइनस किया -5 को, अब माइनस माइनस 2 आ रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 + 5। अब एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो बड़े वाला पॉजिटिव है, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करोगे और बड़े नंबर के पहले जो साइन है वो उसमें आएगा आंसर, तो ये आ गया +4, है ना। इसी तरह अगला भी ट्राई करेंगे तो 3 में से -1 करेंगे तो ये भी 4 आ रहा है, फिर 7 में से 3 माइनस कर रहे हैं तब भी 4 आ रहा है, तो तीनों केसेस में 4 आ रहा है डिफरेंस, सो कॉमन डिफरेंस इज 4 और ये एपी सीरीज है। इस तरह से डिसाइड करना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, मैं सीरीज दे रही हूँ 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। कितना आया? ओके, यस रमित, यू आर राइट। इमरान, आपका क्या आंसर है? संगीता, आपका? ओके, मेगा, हमारे बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, समझ तो आ रहा है, इसलिए आंसर देते रहा करो सब बच्चे। ठीक है, ज्यादा शोर हो जाता है बेशक चैट बॉक्स में डाल दिया करो, मुझे पता चलता जाए। बजरंग का भी आ गया, वेरी गुड। आप लोग बेटा रेगुलर आया करो, बहुत दिन बाद आए हो आज कुछ बच्चे। ठीक है, क्लास अटेंड किया करो। आप लोगों के कहने पे मैंने रिवीजन शुरू की थी, रिवीजन के टाइम फिर गायब हो गए थे बच्चे। अच्छा, हाँ हाँ, आ जाया करो। अब ये नहीं कि सब बच्चे लेट आए, कोशिश करो वैसे पूरा, हाँ कोशिश करो पूरा ही अटेंड हो जाए तो ज्यादा अच्छा। अब क्या टाइमिंग से हो रही है? अच्छा, आप सभी के स्कूल कॉलेज खुले ही है ना, कोई छुट्टियां तो नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला समझ आ गया, ये 4/3 आएगा।
5/3 में से माइनस करो 1/3 को, 3 ही एलसीएम रहेगा, ऊपर 5 - 1 4, 4/3 है इसका डिफरेंस। इसी तरह 9/3 में से माइनस करो 5/3 को, तो ये भी 4/3 आ रहा है। फिर 13/3 में से माइनस करो 9/3 को, तो ये भी 4/3 आ रहा है। तीनों केसेस में 4/3 आया, सो दिस इज एपी सीरीज एंड कॉमन डिफरेंस इज 4/3 और फर्स्ट टर्म इज 1/3। ठीक है, ऐसे आंसर देने हैं। अब अगला क्वेश्चन डेसिमल वाला क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, क्या आएगा आंसर? यस, 1.1 इज कॉमन। वेरी गुड विक्रमजीत, क्या कर रहे हो आप? फर्स्ट टर्म 0.6 और दूसरी में अच्छा कोई बात, अच्छा कोई बात, ठीक है 1.1। यस यस रवनी, चलो अब अगला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। अब आपने क्या करना है, अगली 3 टर्म्स मेरे को बतानी है। 2, 4, 8, 16, क्या ये एपी है? पहले तो आप ये बताओ मुझे। 2, 4, 8, 16, अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और अगली 3 टर्म्स बताओ। वाई? अच्छा, रमित को जीपी भी पता है। ये रमित का आंसर आया ना अभी। रमित को जीपी पता है और क्या क्या पता है? एचपी भी पता है। अच्छा ये, हाँ, ये कब पढ़े हुए हैं बेटा आपने? नहीं 10th के नहीं है ये +1 में आ जाते हैं, +1 या +2 उसमें पढ़ा होगा। अच्छा हाँ, जीपी सीरीज उसमें मल्टीप्लाई होता है, इसमें ऐड होता है, उसमें मल्टी। चलो अभी हम बात नहीं करते, आप लोगों का ये भी नया टॉपिक है, अभी नहीं इस टॉपिक। अगर चलता रहा ना ये टॉपिक तो मैं करवा दूंगी, ठीक है? अभी सीखो आप। चलो जब वहां पहुंचेंगे पूनम फिर बताऊंगी। इजी है, सब कुछ इजी होता है। जब आपको कोई चीज समझ आ जाती है, आप कर पाते हो, वो आपको इजी लगती है। ये टफ लग रही है तो पूनम आज आप यही काम करना, कल वाली ऑडियो सुन लेना। आप कल आए नहीं ना, इसलिए कल बहुत एक्सप्लेन करके मैंने करवाया हुआ है, ठीक है? ग्रुप में मैंने कल जो भेजी थी ना कल वाली ऑडियो, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बहुत आसान है, मुझे तो लगता है आपको आसान लग रही होगी सब। हाँ, क्यों भी बच्चों जिन्होंने कल भी अटेंड किया था, आसान लग रही है मुश्किल लग रही है? मुश्किल लग रही है तो मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इमरान, हाँ क्योंकि आपने सुन लिया ना। इमरान आपको, चलो ठीक। दिया को कैसी लग रही है? दिया छोटी है सबसे, कहाँ गई दिया? चलो ठीक है, फिर हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, फटाफट कर लें। मैंने क्वेश्चन दिया था 2, 4, 8, 16। अब 4 - 2 करो तो 2 आ रहा है, 8 में से 4 माइनस करो 4 आ रहा है, ये डिफरेंट हो गया ना। 16 में से 8 माइनस करो तो 8 आ रहा है। डिफरेंट आ रहे हैं ना, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट एपी, है ना? तो अब इस टॉपिक को, इसके बहुत से क्वेश्चन हैं इसके, तो भी ये वाला क्वेश्चन फिर हम कल करते हैं, ठीक है? जो मैंने नया स्टार्ट किया इसके बहुत से पार्ट्स हैं, ये कल करते हैं। ओके, बाय फॉर नाउ। अभी तक जो करवाया इसमें कुछ किसी ने पूछना है, समझना है? नहीं, अब बस जो मल्टीप्लाई वाला है वो सेम नहीं है ना, उसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये 2, 4, 8, 16, ये जो है ये वो है जीपी सीरीज है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, इस तरह से होता जा रहा है। वो मैंने 2 बेटा मैंने गलती से डाली थी, मैं ना